हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद मुकेश में आपका स्वागत है। तो गाइज आज हम करने वाले हैं जेएनवी का मॉडल पेपर नंबर 3। ठीक है, तो गाइज आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जितने सारे नए मॉडल पेपर मैं करवाता जाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप तक वीडियो पहुंचती रहे और आप सभी अपने बच्चों को दिखाते रहें। ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन डिजिट का डिफरेंस रहेगा बस, और क्वेश्चन सेम ही रहेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर पर आधारित क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 7 एंड द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 5। द नंबर इज इतना। ओके, नंबर है 57,843। ओके, इसमें कह रहा प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 7, तो हमें 7 की क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू निकालना है। ओके, तो हम 7 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी 1 2 3, मतलब 7 के इधर जितने डिजिट हैं उतने जीरो लगा दो, उसकी प्लेस वैल्यू आ गई। इसको हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। ओके, अब कह रहा फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 5, और फेस वैल्यू मतलब होता है जातीय मान। ठीक है, डिजिट 5 का जातीय मान निकालना, जातीय मान सेम होता है। ठीक है, जातीय मान क्या होता है, सेम, तो जातीय मान को हम यूनिट डिजिट में लिख देंगे। ठीक है, अब इसका डिफरेंट निकालना मतलब सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, इसमें बड़े नंबर में हमेशा हम जो बड़ा नंबर होता है उसी में तो छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, 7,000 बड़ा नंबर है, इसलिए हम 5 को 7,000 में सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो क्या होगा, ये 0 है, इधर से 12 लेगा, ये 10 होगा, फिर ये इसको 12 देगा, ये 10 होगा, फिर ये इसको 12 देगा, 0 ना होकर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ओके, ये 9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 7 क्योंकि 12 दे दिया तो 6 हो जाएगा। अब 10 में हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 आएगा, 9 में वैसे 9 आ जाएगा, 9 वैसे आ जाएगा, 6 वैसे आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 6995। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द HCF of two number is 5 and the LCM is 300. If one of the number is 60, what is the other number? कह रहा है दो नंबरों का महत्तम समापवर्तक 15 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 300 है, उनमें से एक नंबर 60 है। व्हाट इज द अदर नंबर, तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो अदर नंबर इक्वल टू क्या होता है, अदर नंबर इक्वल टू HCF into LCM upon one of the number, ओके, हमें HCF दिया गया है, दो नंबरों का HCF क्या है 15 है, एंड उनका LCM क्या है 300 है, उनका LCM क्या है 300 है, LCM क्या है उनका 300 है, इंटू 300 लिखेंगे, अपान वन ऑफ द नंबर क्या है 60। ओके, नीचे 60 लिखेंगे, अब 60 से हम डिवाइड करेंगे। ओके, 10 से 10 कट जाएगा, 6 को काटेंगे 30 में, कितने टाइम टेबल जाएगा 6 5 जा 30 होता है। ठीक है, अब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 में। ठीक है, 15 5 जा क्या होता है 75, तो अदर नंबर क्या आ जाएगा, अदर नंबर इज 75। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 15 माइनस बड़ा ब्रैकेट 20 डिवाइड बाई 5 इंटू
स्मॉल ब्रैकेट एट माइनस 3 स्मॉल ब्रैकेट ऑफ बड़ा ब्रैकेट ऑफ। ठीक है, इसमें आपको पता होना चाहिए सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। हमको पता होता है, रूल होता है इसका बोर्ड मास। बोर्ड मास, ओके। इसमें हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो होगा उसको सॉल्व करेंगे। फिर क्या सॉल्व करेंगे? ओ मीन्स ऑफ होता है, जहाँ ऑफ लिखा होता है उसे सॉल्व करते हैं, आपको सॉल्व करेंगे। डी फॉर डिवाइड होता है, जहाँ डिवाइड लिखा होगा डिवाइड को सॉल्व करेंगे। डी फॉर डिवाइड होता है, डिवाइड को सॉल्व करेंगे। एम फॉर होता है मल्टीप्लाई, जहाँ मल्टीप्लाई होगा फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। मल्टीप्लाई, ओके, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे? दी गई वैल्यू को ऐड करेंगे, जो ऐड करने के बाद आएगा उसमें सब्ट्रैक्शन लगाएंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? 15, ठीक है, माइनस बड़ा ब्रैकेट 20 डिवाइड बाई, डिवाइड का साइन है, ठीक है, 5, ठीक है, ब्रैकेट। देखो अब यहाँ हमें ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है, छोटा ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है। तो 8 में -3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा? 5 आएगा। स्मॉल ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। ठीक है, अब बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखो ऑफ क्या करते हैं, ऑफ तो है नहीं बड़ा ब्रैकेट के अंदर, तो हम क्या सॉल्व करेंगे? ऑफ नहीं है तो डिवाइड सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑफ नहीं है तो क्या सॉल्व करेंगे? डिवाइड सॉल्व करेंगे, ओके। ऑफ नहीं है तो क्या सॉल्व करेंगे? डिवाइड सॉल्व करेंगे। 25 में 5 का डिवाइड लगाएंगे, 5 4 जा 20 होता है, 20 लिखेंगे, ओके। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ओके। ठीक है, अब क्या बचा? 15। अब माइनस, इन ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई आया है ना यहाँ रूल में, मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड के बाद। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 20। 5 4 क्या होता है? 20। अब जब हम 20 में बड़ा नंबर है, क्या 20 बड़ा नंबर है, इसका माइनस का बड़ा नंबर है, ठीक है, प्लस का छोटा नंबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसको 20 में 15 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, हमेशा हम बड़े वैल्यू में छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये याद रखते हैं। जिसका साइन, जो जिस साइन का नंबर बड़ा होता है उसी साइन लगता है। ठीक है, यहाँ माइनस का 20 बड़ा है तो इसी का साइन आएगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाएगा? माइनस का 5, ओके। माइनस का 5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पीस ऑफ वायर इज, क्या? अ पीस ऑफ वायर इज 7/8 मीटर लॉन्ग, ठीक है। इट इज कट इनटू 2 पीस, वन पीस इज 1/4 ऑफ अ मीटर लॉन्ग, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर पीस का लेंथ क्या है? ठीक है, कह रहा एक वायर है जिसकी लंबाई 7/8 मीटर है लंबी, ठीक है। इसे हम 2 पार्ट में कट कर देते हैं, इसमें से एक पार्ट की वैल्यू है 1/4 मीटर लंबी है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर पीस, तो हमें दूसरी वैल्यू की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है? फर्स्ट पीस कितनी है? पहले वायर की लंबाई क्या है, वायर कितनी लंबी है, तो लिखेंगे अ पीस ऑफ वायर इक्वल टू, ठीक है, पीस ऑफ वायर इक्वल टू 7/8 मीटर, ठीक है। वन ऑफ द वन पीस इज, उसमें से क्या है? ये 2 पीस की वैल्यू है, ठीक है। उसमें मतलब पूरी वायर की लंबाई क्या है? 7/8 मीटर। उसमें से कह रहा 2 भाग में हमने डिवाइड कर दिया, ये वायर है, मतलब उसकी एक भाग की वैल्यू पता है हमें। कह रहा एक भाग क्या है, मान लो ये क्या है? 7/8 मीटर की वायर है, ठीक है, ओके। अब हमें इसको 2 पार्ट में कह रहा कट कर दिया गया है, जिसमें एक पार्ट की वैल्यू कह रहा है, ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, ये सेकेंड पार्ट है। एक पार्ट की वैल्यू कह रहा है 1/4 है, ठीक है, एक पार्ट की वैल्यू 1/4 है, तो सेकेंड पार्ट की वैल्यू निकालना है। सिंपल सी बात है, अब सेकेंड पार्ट की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि 1 पार्ट की वैल्यू हमें पता है। 1 पीस की वैल्यू क्या है? 1 पीस लिखेंगे, 1 पीस इक्वल टू 1/4,
ठीक है, मीटर लॉन्ग। ठीक है, अदर फीस निकालो, सिंपल सी बात है, टोटल में से सब्ट्रैक्ट ही करते हैं। ठीक है, अब टोटल वायर की लंबाई क्या है 7/8, जितनी कट कर दी गई उसको निकाल दो, 1/4 मीटर कट कर दी गई है टोटल से। ठीक है, टोटल लंबाई क्या 7/8, 1/4 क्या कट की गई है, बस सॉल्व कर दो, ये फ्रैक्शन बन गया। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। इसमें एलसीएम क्या होता है हमने बताया था, एलसीएम कैसे निकालते हैं। जो बड़ा नंबर होता है या तो एलसीएम वही होता है या उसी का मल्टीपल होता है। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऐसा नंबर लेते हैं जो दिए गए डिनोमिनेटर से पूरी की तरह डिवाइड हो जाए, मतलब 8 से भी डिवाइड हो, 4 से भी डिवाइड हो। ओके, तो ऐसा सबसे बड़ा नंबर फ्रैक्शन में क्या है डिनोमिनेटर में 8 है, 8 इसी को हम क्या मान लेंगे एलसीएम होगा। ठीक है, हमने बताया है कि एलसीएम वही नंबर होगा जो दी गई फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, या तो वही होगा या उसी का मल्टीपल होगा। तो यहाँ 8 एलसीएम होगा। ठीक है, अब हम 7 लिखेंगे, 8 में 8 का डिवाइड लगाएंगे 1 टाइम जाएगा। ओके, अब 4 का डिवाइड 8 में लगाएंगे 2 टाइम जाएगा, 1 इंटू 2 लिख देंगे। ओके, 1 इंटू 2 लिख देंगे। ओके, अब इधर चालू कर लेंगे, उधर नहीं आ रहा तो इधर। इधर चालू कर लेते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने समझाने के लिए खींचा था लाइन। ओके, अब क्या फ्रैक्शन सॉल्व किया हमने, 7 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा। ओके, माइनस 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 ही आएगा। ओके, A/8। ठीक है, 7 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा /8। तो अदर पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो अदर पीस क्या हो कितने मीटर लॉन्ग होगी 5/8 मीटर। ऑप्शन नंबर किसमें डी में, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट ऑफ 0.0625 इज। ठीक है, तो ये कह रहा है जो भिन्न दी गई है किसके बराबर है। ठीक है, यह नंबर किस फ्रैक्शनल के बराबर है। ठीक है, तो भाई हम निकालते हैं फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट वैल्यू। तो ठीक है, आपसे क्वेश्चन में दिया गया है 0.0625। ओके, इसमें हम फ्रैक्शनल में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट हटा देंगे। अब काउंट कर लेंगे पॉइंट के इधर कितने डिजिट हैं, टोटल डिजिट यहाँ तक काउंट करेंगे 1 2 3 4, 4 डिजिट है, मतलब 1 लिख कर 4 0 लगा देना है, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये वैल्यू कहीं दिख रही है तो देखो भाई यहाँ तो 1000 है, तो ये तो होगा ही नहीं। अब हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कट करेंगे, वैल्यू क्या है 625, वैल्यू क्या है 625/10,000। ओके, वैल्यू 10,000। ठीक है, अब 5 से हम कट करेंगे। ओके, 5 बन जा 5, 1 बचा 2, 12 हो गया, 5 2 जा 10। ओके, 5 2 जा 10, कितना बचा 2 बचा, 5 5 जा 25। ओके, ऊपर आया 125। अब नीचे 5 से कट करेंगे, 5 2 जा 10, 2 टाइम में कट गया, 3 0 बचेंगे। ओके, अब क्या करेंगे 125/2000। अब इसको और लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कन्वर्ट करेंगे, फिर 5 से डिवाइड लगाएंगे, 5 2 जा 10। ठीक है, 2 बचा, ये हो गया 25, 5 5 जा 25। ओके, अब इसको 5 से कट करेंगे, 5 4 जा 20। ठीक है, नीचे क्या बचेगा 400, फिर हम डिवाइड लगाएंगे। ठीक है, 5 से कट करेंगे ऊपर, इस नंबर को न्यूमरेटर से कट करते हैं, उसी को डिनोमिनेटर में डिवाइड लगाते हैं, मतलब 5 का डिवाइड हम हर बार लगा रहे हैं। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 होता है, 1 0 नीचे बच जाएगा, वैसे लिख देंगे। फिर इसको 5 से कट करेंगे, 5 1 जा 5। ठीक है, 5 1 जा 5, ये क्या इसमें बचेगा 3, 5 6 जा 30, तो क्या आंसर आ जाएगा 1/16। ओके, 1/16 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर किसमें है, डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बस कवर अ डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर इन 4 hours
व्हाट इज इट एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में स्पीड काउंट करना है, ठीक है, बताना है। तो डिस्टेंस पता है हमें, टाइम पता है, तो क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। तो डी इक्वल टू दिया गया है डी इक्वल टू 180 किलोमीटर, ठीक है, इन 4 आवर। 4 आवर मतलब टाइम दिया गया है, ठीक है। ये किलोमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 180 में क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 1,80,000 मीटर आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब इसको टाइम जो है, टाइम कितने आवर है, टाइम कितने आवर दिया गया है, टाइम दिया गया है 4 आवर। टाइम को भी हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। वह टाइम इक्वल टू टी इक्वल टू क्या दिया गया है, 4 आवर। 4 आवर को किस में, सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 आवर में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आवर में 3600 का मल्टीप्लाई करते हैं सेकेंड बनाने के लिए, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हमने मिनट ये बता रखी है पार्ट सेकेंड में, आप देख सकते हैं, उस वीडियो को जाइएगा तो कैसे आवर को मिनट में कन्वर्ट करते हैं और मिनट को सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये बता रखा है। तो 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं, 3600 सेकेंड का 4 आवर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 00 4 0 जा 0 4 0 जा 0 4 6 जा 24 होता है, 4 लिखेंगे, 2 कैरी, 4 3 जा 12 में 2 ऐड करेंगे 14, ओके। इतने सेकेंड आ जाएंगे, ओके। अब हमें पता है निकालना क्या है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमने निकाला है 1,80,000, ओके, 1,80,000, ओके, अपॉन 14,400 सेकेंड, ठीक है। 20 से 20 कट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसमें 180 में 144 से डिवाइड लगाएंगे, ठीक है। डिवाइड लगाएंगे तो डिवाइड कैसे लगाएंगे, यहाँ कर लेते हैं डिवाइड 144 में, ठीक है, 1800 में डिवाइड लगाएंगे तो 1 टाइम जाएगा, ठीक है, ओके, 1 टाइम जाएगा। क्या बचेगा, 6 7 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, ओके, 0 ऐसे लिख देंगे। अब कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो क्या आ रहा है, 12.5 ही आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डिवाइड कर लेना, जगह नहीं है तो हमने डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आएगा, ठीक है। ये 15 में 8 सब्ट्रैक्ट करोगे 7 आएगा, 2 में 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, फिर यहाँ 0 इंक्रीज करेंगे, ठीक है। फिर कितने टाइम जाएगा, लगभग 5 टाइम्स जाएगा, ठीक है। 5 लिख लो, डिवाइड कर दो, 5 4 जा 20, 2 कैरी, ठीक है, 5 4 जा 20 में 2 ऐड करें 22, ठीक है, 2 कैरी, 5 1 जा 5 2 7, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पूरी तरीके से कट हो जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ओके, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन इसमें क्या, सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन लीव्स दिल्ली एट 22 hours 30 minutes and reach Jaipur at 5 hours 15 minutes the next morning, okay, what is the total time taken for the journey। तो पूरी जर्नी में, पूरी यात्रा में कितना समय लिया गया ट्रेन द्वारा, ठीक है। तो इसमें पता है अभी ये क्या टाइम हो रहा है, ट्रेन जब दिल्ली से चली तो मतलब कितने बजे चली, 22:30 में, ठीक है, 22:30 में दिल्ली से चल दी, ठीक है। मतलब अभी हमें 24 में, यदि हम क्या कर दें 24 में 24 वाली आवर में इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है।
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 आवर मतलब 2 से 30 से 24 आवर के बीच का समय आ जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इधर तो 0 0 है, तो ये मतलब 1 आवर इसको देगा, तो क्या हो जाएगा 60 मिनट। 60 मिनट में 30 मिनट सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा 30 मिनट्स ही आएगा। यहाँ क्या बचा 1 कैरी दे दिया था 1 आवर, तो ये क्या बचा 23 आवर। 23 आवर में 22 आवर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 1 आवर। ठीक है, मतलब इधर क्या समय हुआ 130 आवर लगे। ठीक है, उधर मतलब 0 0 से स्टार्ट होती है वॉच। ठीक है, 0 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक चली है, 0 0 से स्टार्ट होकर 5:15 तक चली। मतलब क्या हुआ 5:15 का मॉर्निंग का समय प्लस इधर नाइट का समय क्या है 1 आवर 30 मिनट को ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम पता चल जाएगा। ओके, ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7 आवर। ठीक है, 45 मिनट। ठीक है, इतने आवर पूरा टाइम लगेगा। ठीक है, 7 आवर 45 मिनट इसमें है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 49.85 इंटू 20.03 प्लस 10.11 इच अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है, मतलब इसके नज़दीक 49 किसके पास में है 50 के, तो मतलब इसकी वैल्यू 50 लेंगे। ठीक है, ओके 20 पूरी तरह अप्रॉक्सीमेट है 20 ही ले लेंगे। ठीक है, 0.3 को छोड़ देंगे, 0.03 को छोड़ेंगे, फिर 10 की वैल्यू 10 ही लेंगे प्लस 10 लिख देंगे। ओके, पॉइंट को छोड़ देते हैं, फिर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 5 जा 10। अब 2 1 0 इसका 1 0 इसका तो 2 0 और लिख देंगे। ओके, प्लस 10 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1010 इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमने निकाला तो 1010 तो है ही नहीं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू होती है, मतलब इसके एग्जैक्ट होगी तो 1000 के पास, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मानी है ना, क्योंकि यहाँ पॉइंट भी की वैल्यू दी गई है 0.0 0.11 इनको तो हमने लिया ही नहीं, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में एग्जैक्ट वैल्यू बतानी होती है, तो इसमें क्या हो जाएगा 1000 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 60% ऑफ अ नंबर इज 90, व्हाट इज द 80% ऑफ दैट नंबर। कह रहा है एक संख्या है जिसका 60% 90 है, तो उसी संख्या का 80% क्या होगा। ठीक है, तो हम पहले 90 का 60% निकालेंगे। हमें सिंपल सी बात है 90 में 60 का मल्टीप्लाई कर देना है तो वो नंबर पता चल जाएगा। ठीक है, इसी संख्या का क्या करेंगे, ये हमें नंबर नहीं पता है। ठीक है, तो हम लेट्स कर लेंगे। लेट्स क्या करना पड़ेगा, लेट्स एक्स अ नंबर। ठीक है, ओके, दैट्स 60% इज 90। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे एक्स का 60% निकालेंगे। एक्स इंटू 60 इजक्वल टू कह रहा है 90, वो नंबर क्या 90 आता है। ठीक है, तो यहाँ परसेंट हटा देंगे, परसेंट को कट करके क्या नीचे डबल 1 लिख कर डबल 0 लगाते हैं, मतलब 100 लिखते हैं। अब क्या करेंगे, विदन 100 क्या है डिवाइड में उधर जाएगा, किस में आ जाएगा 19 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 19 इंटू 100 10 60 क्या है मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा डिवाइड में। ठीक है, अब 10 से 10 कट कर देंगे। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आ जाएगा। ठीक है, 900 में 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, क्या बचेगा 3 30 हो जाएगा, 6 5 जा 30। ठीक है, तो क्या आ गया नंबर 150। वो नंबर क्या है एक्स की वैल्यू, वो नंबर है 150। कह रहा है यदि 150 उसी नंबर का, वो नंबर एक्स की वैल्यू क्या आ गई 150। अब इसी का कह रहा है 80% क्या होगा, मतलब इसी नंबर में 80% का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब एक्स का 80% क्या होगा, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, एक्स का 80%
फाइंड कर लिया हमने। एक्स की वैल्यू क्या है 50, 150 कह रहा है 150 की का 80% क्या होगा, 80% निकालेंगे। ठीक है, 150 का 80% क्या होगा इसे निकालना है। ठीक है, 150 का 80% सॉरी 150 का 80% निकालना है। परसेंट हटाकर नीचे डिवाइड कर देते हैं 100 से, डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो ऊपर ऊपर कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा 15 एट जगह होता है 120। ठीक है, तो 150 का 80% क्या होगा 120। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A shopkeeper buy a cycle 1500 and sell it at a loss of 10%. What is the selling price of the bicycle? तो बाइसिकल का सेलिंग प्राइस क्या है? तो ये क्या है 1500 क्या है कास्ट प्राइस है, सीपी लिखते हैं कास्ट प्राइस को, सीपी इक्वल टू दिया गया है, कह रहा है 1500 है। ठीक है, अब कह रहा उससे सेल करता है वो शॉपकीपर तो उसे 10% का लॉस होता है, तो लॉस परसेंटेज निकालेंगे। लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंट दिया गया है, लॉस क्या आ जाएगा लॉस इक्वल टू सी पी इंटू लॉस परसेंटेज क्या होता है सी पी इंटू लॉस परसेंट, सी पी इंटू लॉस परसेंट। ठीक है, निकाल लो लॉस कितना आ जाएगा, सी पी क्या है 500 इंटू लॉस परसेंट क्या है 10%। ठीक है, अब परसेंट से हटाएंगे नीचे 100 लिखेंगे, डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कट कर देंगे। ठीक है, अब 10 का 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 रुपीज़ का क्या हो गया उसका लॉस हो गया। ठीक है, 150 रुपीज़ का लॉस हो गया। ठीक है, व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस, मतलब उसने कितने में बेची, लॉस पता है तो हमें लॉस पता है तो क्या करते हैं एसपी निकालने के लिए। ठीक है, एसपी निकालने के लिए सीपी माइनस लॉस कर देते हैं, सीपी माइनस लॉस कितने का हुआ, ये फार्मूला होता है, सीपी माइनस लॉस कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा एसपी। तो हम क्या करेंगे सीपी हमें पता है, सीपी की वैल्यू क्या है 1500 रुपीज़। ठीक है, 1500 में 150 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 100 क्या कर देंगे 150 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 150 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 150 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 5 4 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 तो क्या आ जाएगा 1350। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।